नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। किसानों के आंदोलन का 40वां दिन है आज सरकार और किसानों की बातचीत होगी। आपको बता दें, दोपहर 2 बजे जहां पर 30 तारीख को बातचीत हुई थी, वही जगह है, वही पैनल है, बातचीत होगी। आपको बता दें कि बैठक के लिए बस रवाना हो चुकी है और बस के अंदर हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसान प्रतिनिधि किस मंतव्य के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल स्पर्श, आप उस बस के अंदर मौजूद हैं। यहां पर जो तमाम लोग हैं, इनका क्या कहना है स्पर्श? चलिए, स्पर्श तक हो सकता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि स्पर्श से हमारा संपर्क हो सके, लेकिन इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। जगह ठीक वही है, प्रतिनिधि मंडल ठीक वही है, सरकार की तरफ से भी वही प्रतिनिधि होंगे और किसान प्रतिनिधि भी ठीक वही, 40 प्रतिनिधि। अब देखना यह होगा कि फैसला क्या निकल करके सामने आता है, क्योंकि गुरनाम सिंह चड़ूरी का बयान आपने सुना था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से बयान गवर्नमेंट की तरफ से सामने आ रहे हैं, उन्हें लगता नहीं है कि आज नतीजा निकल करके सामने आएगा। एक बार फिर से स्पर्श का रुख करेंगे। स्पर्श जो हैं वो गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। ये वही बस है जो विज्ञान भवन के लिए रवाना हो चुकी है। तमाम किसान प्रतिनिधि इस बस के अंदर मौजूद हैं। स्पर्श, तमाम जो किसान प्रतिनिधि जिनके बीच में आप मौजूद हैं, इनका क्या कहना है? किस माइंडसेट के साथ विज्ञान भवन जा रहे हैं आज ये तमाम लोग? नेता नहीं है, किससे बात करूंगा? देखिए, बिल्कुल पूजा, बस जो है फिलहाल सिंगू बॉर्डर से जो है रवाना हो गई है विज्ञान भवन के लिए। हम जो है बस में मौजूद हैं और आज की बैठक जो है काफी अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि पिछली बैठक में कुछ पॉजिटिविटी निकलकर सामने आई थी, 2 बातें जो है मान ली गई थी। लेकिन आज जो है किस तरीके से बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब जो बात होने वाली है वो काफी निर्णायक है, काफी अहम है। एमएसपी को लेकर बात होगी और उसके साथ साथ 3 कृषि जो कानून है उसको जो है रद्द करने को लेकर जो है बातचीत की जाएगी। किसान नेताओं से हम बातचीत करने की कोशिश करें कि क्या वो सोच रहे हैं आज की बैठक से पहले। सर, सबसे पहले तो यही बताइए कि किस तरीके से आप सोच रहे हैं। पिछली बैठक में कुछ पॉजिटिविटी थी, मंत्री ने आपके साथ खाना भी खाया था, 2 मांगे भी मान ली थी। आज किस तरीके की उम्मीदें जो है आपको बैठक से हैं? हम तो उम्मीद के साथ ही जाते हैं, पॉजिटिव माइंड के लेके जाते हैं, पर सरकार का मन नहीं हमें पता चलता अभी वो क्यों नहीं पॉजिटिव होती। खाना भी खाया, चलो आज हम देख लेते हैं। उनको हमने बता दिया सी साफ तौर पर भाई 3 ने कानून जो बनाए हैं उनको रिपील करे और पर हम तो कितने लोग हमारे 60 लोग शहीद हो चुके हैं, कितने लोग, कितने किसान हमारे और शहीद कराने हैं। ये कोई जरूरत है शहादत नहीं तो कितने लोग हमारे 60 लोग शहीद हो चुके हैं, कितने लोग, कितने किसान हमारे और शहीद कराने हैं। जे इन्होंने को जरूरत है तो हम शहादत दे देंगे। हजारों किसान आ जाता है, इतने लोगों को, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी लेडीज बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, क्यों मार रहे हैं? सर, अगर बैठक की बात की जाए, 4 एजेंडे जो है आपने पत्र में लिख के दिए थे। पिछली बैठक में 2 एजेंडे पर चर्चा हो गई। आगे की बैठक की बात करें, किस तरीके से जो है आगे आने वाले समय में आज जो बैठक है उसमें किन किन एजेंडों के तहत चर्चा होगी, और उसके साथ साथ अगर सिर्फ वही 2 एजेंडे रहेंगे या फिर स्वामीनाथन की रिपोर्ट हो, या फिर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो किसानों की मौतें भी जो है लगातार इस आंदोलन में होती जा रही है, वो भी बात जो है कहीं ना कहीं रखी जाएगी आज की बैठक में? नहीं, पहले तो हम जो 3 कानून है रिपील कराने वाले उन पर ही करेंगे, दूसरे एमएसपी पर। बाकी तो सेकेंडरी बातें हैं, वो हम अगले दिन में, नेक्स्ट बारी में भी कर सकते हैं। चलिए, गुरनाम सिंह चड़ूनी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आसिफ, गुरनाम सिंह चड़ूनी हमारे साथ मौजूद है। चड़ूनी साहब, आज एक बार फिर से बैठक है, पिछली बैठक भी हुई थी। पहले तो यही कि कितनी उम्मीदें हैं, पिछली बार भी यही सवाल आपसे पूछा था, क्या लग रहा है? हमारी बैठक करने के लिए बैठक होती है, बात निपटाने के लिए बैठक नहीं होती। सरकार का बात निपटाने का कोई इरादा नहीं है। आज भी जैसे जा रहे हैं वैसे उठ के आएंगे। ये उस दिन 1 कदम आगे बढ़ी थी, आज 1 कदम आगे और बढ़ जाएगी, मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन सर, पिछली बार ये था कि 4 एजेंडे थे, सरकार ने कहा कि जो है हम पहले जो बातें मानी जा सकती है उससे शुरुआत करते हैं।
जिसमें जो है 2 बिल थे, जो एक बिजली का बात थी वो जो है कहीं हम जो है वापस ले लेते हैं। उसके साथ साथ जो वायु प्रदूषण वाला मामला था वो जो है लेने की बात वापस कर देते हैं। आज की बैठक में क्या कुछ एजेंडे रहने वाले हैं? जो वो एजेंडे थे वो कुछ ऐसे नहीं है जिससे जो हमारी मुख्य मांग थी वो नहीं थी। मुख्य मांग तो हमारी एमएसपी और 3 कानून वापिस। जो वो मांग थी वो तो साथ में छोटी छोटी मांगे थी। यानी ये मान लीजिए कि 5% बात मानी गई है, 95% बकाया है। या दूसरे तरीके से ये मान लीजिए कि वो एक कदम आगे बढ़े हैं, बस शुरुआत है। और जहाँ तक जिन मुख्य मुद्दों के लिए हम बैठे हैं वो उन पे अभी तक सरकार आगे नहीं बढ़ी है। मैं एक प्रश्न और पूछूंगा गुरनाम जी, चूंकि किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, 1 महीने से ज्यादा हो गया, 40 दिन आज हो गए हैं। किसानों की मौतें भी जो है लगातार जो है इस पूरे आंदोलन में देखने को मिल रही है, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर या फिर सिंगू बॉर्डर हो। क्या जो ये बात भी जो है आज की बैठक में उठाई जा सकती है, क्योंकि सर्दी भी लगातार पड़ रही है, मौसम का बदलाव हमने देखा, लंबा आंदोलन लगातार चल रहा है। देखिए ये क्या बात उठाएं, निर्दयी सरकार है, उसके सामने सारा कुछ है। 2 डिग्री टेम्परेचर है, उसको सड़क पे पड़े किसान नजर नहीं आते। ये निर्दयी सरकार है जो जिसका जनता जिसकी सड़क पे पड़ी हो, जनता जिसकी विरोध कर रही हो, उस राजा को नींद नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये तो मटर गश्तियाँ कर रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं है कि जनता सड़क पे पड़ी है, हमें कुछ मानना है, तो सोच रहे हैं कि तुम्हारी आकड़ जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। यानी अपनी आकड़ को जनता की सुविधा से ऊपर समझते हैं। सर एक अंतर प्रश्न पूछूंगा, आप लोगों ने तैयारी जो है 26 जनवरी तक की कर रखी है, उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च हो 6 जनवरी को, दबाव की रणनीति जो है बनाई जा रही है, लेकिन सरकार जो है किसी तरीके से जो है सरकार कह रही है कि संशोधन हम कर लेंगे। किस तरीके से आप जो है संदेश देना चाहेंगे सरकार को? देखिए हमारी रणनीति जो है वो अनिश्चित काल के लिए है, खाली 26 जनवरी तक नहीं है, अनिश्चित काल के लिए है। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम घर को तो लौटेंगे नहीं। क्या करेंगे, अगली रणनीतियाँ क्या होंगी वो अलग बात है, लेकिन इतना तय है कि घर को नहीं लौटेंगे, आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। और उसमें चाहे 26 जनवरी चाहे 26 अप्रैल हो, जो भी हो। तो लेकिन सरकार जो है वो अभी तक उसका इरादा मानने का नज़र नहीं आ रहा। और हमारी जो प्लानिंग है वो जैसे जैसे सरकार बात करती है वैसे वैसे हम भी अपनी रणनीति पर बढ़ाते रहेंगे। तो ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी थे। साफ तौर पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि जब तक उनकी जो मांगे हैं तब तक नहीं मानी जाएगी, तब तक जो आंदोलन है वो इसी तरीके से जो है चलता रहेगा। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं बस की, कि बस में किस तरीके से जो तमाम लोग हैं वो जो है बैठे हुए हैं, क्योंकि ये बस फिलहाल जो है सिंगू बॉर्डर से निकल चुकी है, विज्ञान भवन की तरफ जा रही है। विज्ञान भवन की हम बात करते हैं तो विज्ञान भवन में लगातार जो बैठक है वो पूजा कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी। तो आज की बैठक से उम्मीदें भी हैं, लेकिन जो है किसान संगठनों के लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार का क्या रुख रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। गवर्नमेंट की तरफ से ये बात होती है कि हम कानून को रिपील नहीं करेंगे, अगर वो अपना स्टैंड क्लियर रखते हैं तो क्या जो किसान प्रतिनिधि हैं इनकी तरफ से किसी तरह का कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? कोई ये बात उनके दिमाग में है क्या? देखिए वैसे तो तमाम किसान नेता जो है मना कर रहे हैं कि बीच का रास्ता नहीं निकालते, लेकिन एक अंतिम प्रश्न पूछ लेते हैं चढ़ूनी साहब, अगर चूंकि सरकार का रुख जिस तरीके से है, सरकार अगर ये कहेगी हम संशोधनों के लिए बीच का रास्ता आप निकाल लीजिए, कोई चांस है कि बीच का रास्ता निकलेगा? संशोधनों पे हम राजी नहीं है, क्योंकि हम किसी का अधिकार नहीं मांग रहे, हम तो केवल अपना अधिकार मांग रहे हैं। जो हमारा अधिकार बनता है केवल वो ही मांग रहे हैं, किसी का अधिकार छीन नहीं रहे हम, या कुछ दूसरे का हिस्सा काट के हमें दिया जाए वो नहीं मांग रहे। जो हमारा बनता है हमारा हिस्सा काट के कहीं और बस ये मांग रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल पूजा, मैंने पहले भी ये पूछा था, लेकिन फिलहाल गुरनाम सिंह चढ़ूनी का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक जो मांगे, ना केवल गुरनाम सिंह चढ़ूनी बल्कि जो तमाम किसान संगठनों के नेता बैठक के लिए जाते हैं वो यही कहते नजर आते हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द होंगे तभी जो है वो इस आंदोलन से पीछे हटेंगे और तभी जो है ये आंदोलन खत्म होगा। तब तक जो आंदोलन है वो इसी तरीके से चलेगा, चाहे 2 महीने हो, 6 महीने हो या फिर साल भर की बात हो। बिल्कुल। इस पर पिछली जब मीटिंग हुई थी, 7वें दौर की जब बातचीत हुई, तो उस दौरान एक कमेटी को लेकर के चर्चा जो है बहुत ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई थी कि एक कमेटी बनेगी। तो क्या कमेटी को लेकर के अपना जो रुख है वो क्लियर किया है किसान प्रतिनिधियों ने? कमेटी का हिस्सा वो बनना चाहेंगे या कमेटी को लेकर के डिनाई करेंगे आज?
देखिए, कमेटी को लेकर पूजा हम बात करते हैं तो कमेटी को लेकर साफ तौर पर किसान नेता हैं, उनका कहना था कि हम जो ये प्रतिनिधि मंडल आता है वो तमाम लोग कमेटी के ही मेंबर हैं, इसी कमेटी के मेंबर में जो है आप चर्चा करिए, कोई छोटी कमेटी की जो बात है वो जो है हम जो है बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। आप बात करनी है हम सब लोगों से बात करिए। उसके अलावा जो है अगर मैं कुछ और नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करूं कि वो किस तरीके से सोच रहे हैं। सर, एक पिछली बैठक के दौरान ये मुद्दा उठा था कि कमेटी जो है वो बना दी जाती है, उसको लेकर आप लोगों का क्या रुख है, क्या उस पर जो है पॉजिटिव है या फिर जो तमाम जो लोग जाते हैं उन्हीं को जो है बातचीत करने के लिए जो है आगे आप रखेंगे? नहीं, हमें कोई कमेटी मंजूर नहीं। हम तो कह रहे हैं भाई सेशन बुलाओ, हम बैठे हैं जहां बैठे रहेंगे, कानूनों को रिपील करो, 3 कानून और एमएसपी पर कानून बनाओ, हम तो यहीं पर खड़े हैं। सर, इसके साथ साथ अगर बात करें पिछली बैठक के दौरान अब तक जो सरकार का रुख नजर आ रहा है वो ये है कि 3 कृषि कानून जो है वो वापस नहीं जाएंगे, संशोधनों के लिए तैयार है। अगर सरकार आज की बैठक में भी कहती है कि हम जो एमएसपी का जो मुद्दा है वो भी हम आपको लिखित में कानूनी रूप से दे देते हैं, संशोधन कर देते हैं, 3 कृषि कानून पर जो है बाद में बात करेंगे या फिर रद्द करने की स्थिति नहीं आती, तो आप लोग पीछे हटेंगे या फिर किसी तरीके से संशोधनों पर तैयार होंगे? नहीं, कोई पीछे नहीं हटेंगे, कोई तैयार नहीं करेंगे। हम आंदोलन को और तेज करेंगे, जैसे हम 6 तारीख को ट्रैक्टर मार्च करेंगे, 13 को हम कानूनों की कापियों को जलाएंगे, 18 को वुमेन डे मनाएंगे और 23 को हम राज्यपाल जो जितने भी राज्यपाल स्टेटों के उन पर मार्च करेंगे और 26 को हम दिल्ली वाला मार्च करेंगे, ट्रैक्टर लेके एंटर करेंगे दिल्ली पर और वहां मार्च करेंगे हम। सर, एक मैं प्रश्न ये पूछता हूँ, कल जो है जो जयपुर बॉर्डर है, जो हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है, वहाँ पर जो है किसानों और पुलिस के बीच में जो है कुछ ना कुछ झड़प देखी गई या फिर कहें कि तनातनी देखी गई थी, उसको किस तरीके से देखी? क्योंकि आंदोलन अभी तक जो है शांतिपूर्वक चल रहा है, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर की हम बात करें। नहीं, हम तो कह रहे हैं, सभी को ही कह रहे हैं पूर्ण शांति बनाई रखो। हमने कोई दिल्ली में अभी एंटर नहीं करना, जितनी देर हमारी जथेबंदियां नहीं कहती उतनी देर तक हम दिल्ली में एंटर नहीं करेंगे, हम बॉर्डरों पर ही बैठेंगे, ये हमारा फैसला है। चलिए, तो देखिए पूजा, बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन चलेगा जब तक मांगे नहीं मान ली जाती। संशोधनों की बात है, संशोधनों पर जो है तैयार नहीं होंगे, कानून रद्द करने होंगे, ये बात निकलकर जो है सामने आ रही है। मैं आपको तस्वीर एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि किस तरीके से, चूंकि हम सिंगू बॉर्डर से ही जो है साथ में है और ये बस जो है फिलहाल जो है बीच रास्ते में पहुंच चुकी है। 2 बजे का बैठक का समय है और अब से कुछ ही देर बाद जो है ये बस जो है विज्ञान भवन के आसपास पहुंच जाएगी। तो फिलहाल जो बड़ी बातें निकलकर इस बस में जो है सामने आ रही है वो यही है कि 3 कृषि कानून रद्द करने होंगे, किसी भी तरीके की जो सहमति है वो नहीं बनेगी अगर संशोधनों की बात होती है। बिल्कुल, इस पर मैं आपका रुख एक बार फिर से करूंगी, लेकिन इस बीच सिंघू बॉर्डर से मेरे सहयोगी भविष्य त्यागी लगातार जुड़े हुए हैं। भविष्य, हमने बस के अंदर जो किसान प्रतिनिधि मौजूद हैं उनका रुख क्या है ये जान लिया है। इस बीच जब भी किसान प्रतिनिधि मीटिंग के लिए जाते हैं तो जरूर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट में किसी तरह के चेंजेस ग्राउंड जीरो पर नजर आती है, यानी कि टेम्परेचर कुछ बढ़ा हुआ होता है। क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं भविष्य सिंघू पर? देखिए पूजा, अगर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की बात करूं तो लगभग हम 40 दिनों से लगातार सिंघू बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट और ये कहें कि उसकी एक्टिवनेस बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि पहले दिन थी, क्योंकि पुलिस बल या यूं कहे जो पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है वो पूरी तरह से तैनात है। आज क्योंकि हमारे सहयोगी स्पर्श भी सिंघू बॉर्डर से जो प्रतिनिधियों की बस बातचीत के लिए रवाना हुई है उसमें मौजूद है और वो लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड की अगर बात करें पूजा, ग्राउंड पर भी भीड़ या यूं कहें कि लगातार जो लोग पहुंच रहे हैं किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए और जो लोग यहां पर किसान डटे हुए हैं उनकी संख्या कम नहीं हुई है। रात बारिश हुई है, इससे पहले दिन भी बारिश हुई थी, बावजूद इसके जो उत्साह है, जुनून है, जोश है वो कम नहीं है। 60 किसान पूजा 60 किसानों ने अपनी शहादत दे दी, जो आंकड़ा सामने आ रहा है, उसके बावजूद भी सर्द मौसम में, ठिठुरती मौसम में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि इस वक्त थोड़ी धूप जरूर निकली है जो थोड़ी राहत जरूर पहुंचा रही है, लेकिन पूजा ये देखना होगा आज 2 बजे जब बैठक होगी क्या उस बैठक के बाद कुछ राहत जो है किसानों को मिलेगी या नहीं। मैं लगातार एक बात कह रहा हूं पूजा, देखिए जब से लेटर डिप्लोमेसी चल रही है तब से किस तरह की स्थिति बन रही है। एक काउंटर स्ट्रेटेजी तैयार की गई थी किसान संगठनों की तरफ से, उसी काउंटर स्ट्रेटेजी पर चलकर सरकार को उसी तरीके से जवाब लगातार दिया जा रहा है। हालांकि अब जो स्थिति है, क्योंकि आप देखिए 4 मांगे मुख्यतः रखी गई थी किसान संगठनों की तरफ से कि इन मांगों पर हम विचार करने के लिए तैयार है, अगर इस पर बातचीत है तो आइए टेबल पर बैठिए बातचीत करिए। जब 30 दिसंबर को जब बातचीत हुई
तो ऑर्डर वाइज नीचे से उन मांगों को लिया गया कि जिन पर सहमति बन सकती है। बिल्कुल। टॉप मोस्ट ऑर्डर से नहीं लिया गया। और एक और अहम बात भविष्य इस बात को लेकर के देखिए कि किसान जो प्रतिनिधि हैं जो बस में मौजूद हैं, गुरनाम सिंह चड़ूनी से स्पर्श ने बातचीत करी और भी तमाम किसान नेताओं से बातचीत करी। उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि आज कोई हल निकलेगा, लेकिन उसके बावजूद वो जा रहे हैं, बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। ये साफ तौर पर बताता है कि गवर्नमेंट जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहती है, किसान ठीक उसी तरीके से जवाब भी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर पूजा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं भी सुन रहा था गुरनाम चड़ूनी ने जिस तरीके से तमाम बातें रखी, उन्होंने साफ कहा कि एक कदम सरकार पिछली मीटिंग में आगे बढ़ी थी, एक और बढ़ जाएगी, लेकिन निष्कर्ष की तरफ सरकार बढ़ती नहीं दिख रही। उनका साफ तौर पर कहना है। ग्राउंड जीरो पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं किसानों से, उनमें भी जोश जुनून तो दिख रहा है, लेकिन संतोष नहीं है। संतोष इस बात का नहीं, ये उम्मीद नहीं कि सरकार कृषि कानूनों को वापस लेगी। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए भविष्य में आपके पास वापस आऊंगी। स्पर्श इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं, वो कुछ कहते नजर आ रहे हैं। स्पर्श, अपनी बात आप साझा कीजिए। बिल्कुल स्पर्श, मैं आपको सुन पा रही हूं, अपनी बात साझा कीजिए। ये बुराड़ी ग्राउंड है, यहाँ पर भी जो लोग हैं वो जो है आंदोलन करने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर भी जो लोग हैं बुराड़ी ग्राउंड में भी जो है आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं। ऑफिशियल तौर पर ये जो ग्राउंड है यही कहा गया था जो प्रशासन की तरफ से कि आप लोग जो है यहाँ पर डट जाइए। तो बुराड़ी ग्राउंड के आसपास जो है ये जो है बस पहुंच चुकी है और यहाँ पर भी जो लोग हैं वो आंदोलन करने के लिए बैठे हुए हैं। इस पर भी एक रिएक्शन ले लेते हैं पूजा की वो किस तरीके से इस पूरे ग्राउंड को सर बुराड़ी ग्राउंड के आसपास पहुंच गए हैं। प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि आप जो है यहाँ पर आ जाइए और यहाँ जो अपना प्रदर्शन है वो करिए, लेकिन आप लोगों ने जो है वो बात टाल दी थी। अब इसको किस तरीके से देखें, क्योंकि कुछ किसान संगठन जो है यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। ये ना गवर्नमेंट उनको निकलने नहीं दे रही। लोग निकल रहे हैं पर उनके जो व्हीकल है, ट्रैक्टर ट्राली है, उनको नहीं निकलने दे रही। हमने पिछली मीटिंग में भी बोला था गवर्नमेंट को, उन्हें आश्वासन भी दिवाया से आज भी हम पूछेंगे कि उनको निकलने दो। ये लोग निकलना चाहते हैं, हमें भी जहाँ ये कैद करना चाहते से भी जहां ग्राउंड में इकट्ठे कर लेंगे ट्रैक्टर ट्राली, और हमारा जो पीछे से राशन वगैरह जो आता है, सप्लाई आती है, उसको भी हम रोक लगा देंगे। हमने तही नहीं, हमने टिक्कू बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर बैठे, टिकरी पर हम साइडों पर बैठे हैं और प्रेशर बना रहे हैं। इनको मौका दे रहे हैं भी जे हमारी बात मान लो, नहीं हम सारा सील कर देंगे। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो किसान संगठन बैठे हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं और प्रशासन उन्हें निकलने नहीं दे रहा है। हाँ, हमने पिछली मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था, आज भी सरकार से पूछेंगे। पिछली बार उन्होंने कहा कि लोगों को निकलने दे रहे हैं पर उनके व्हीकल नहीं निकलने दे रहे। तो बिल्कुल बड़ी बात जो है कि जो है प्रशासन जो है निकलने नहीं दे रहा है। बुराड़ी ग्राउंड में जो है यहाँ पर अगर तमाम किसान नेता इकट्ठे हो जाते तो उन्हें जो है एक तरीके से यहाँ पर कैद कर लिया जाता और जो है बाहर निकलने नहीं दिया जाता। तो बिल्कुल स्पर्श, खुली जेल का जिक्र किसान नेताओं ने पहले ही कहा था कि बुराड़ी ग्राउंड हमारी मांगों को माना नहीं गया है, हमें जगह नहीं दी गई है, वो एक खुली जेल है जहां पर हमको सील पैक कर दिया जाएगा। तो भविष्य इस बीच हमारे साथ सिंगू से लगातार बने हुए हैं। भविष्य, बुराड़ी ग्राउंड से होते हुए ये बस रवाना हो रही है और इस बीच रिएक्शन लिया स्पर्श ने। एक किसान नेता, उनका साफ तौर पर कहना है कि बुराड़ी ग्राउंड का जिक्र हमने गवर्नमेंट के सामने रखा कि वहां से व्हीकल नहीं निकलने दिए जा रहे हैं। लोगों को तो जाने दिया जा रहा है, लेकिन उनके जो व्हीकल हैं वो नहीं जाने दिए जा रहे हैं। और खुली जेल जिसका जिक्र किया था किसान प्रतिनिधियों ने पहले, भविष्य, वो बात सत्यापित हो रही है। देखिए बिल्कुल जो बस फिलहाल प्रतिनिधियों की निकली है, पूजा जैसे स्पर्श हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी इस बस में मौजूद हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं कि बुराड़ी ग्राउंड से, क्योंकि बुराड़ी ग्राउंड वो जगह है जहां पर तमाम किसानों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। किसानों की तरफ से आरोप लगाया गया कि खुली जेल है, लेकिन तस्वीरें क्या सामने आई थी, वहां पर किसान जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने प्याज उगाना वहां पर शुरू कर दिया। यानी ये संदेश दिया कि अन्नदाता कहीं भी रहेगा, अन्न उगाता रहेगा। और मैं जो बात कर रहा था पूजा, वो ये कि जो जोश और जुनून है इस मौसम में, सर्द मौसम में 60 किसानों की शहादत के बाद, वो कम नहीं हुआ, लेकिन एक असंतोष है, एक नाउम्मीदी है। बातचीत करते हैं कुछ लोगों से, आज बातचीत होगी, निर्णायक दौर की बातचीत होने जा रही है। 2 मांगे बची है, कृषि कानूनों को वापस लेने की और एमएसपी पर कानून बनाने की। क्या लगता है, कुछ उम्मीद है? जी आज उम्मीद है 100% ये बन गया, फिर तो देखो मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये काम ना बना, भावे 6 महीने 6 साल लग जाए, ये किसान यहाँ पर बैठेगा, कैसे लहसुन लगा रहा है, यहाँ कैसे प्याज उगा रहा है, कि हम लगा कर खेती यहाँ पर बैठ के खाएंगे, हमको घर जाने का नहीं। एक ट्राली जाती, 10 ट्राली 100 ट्राली वापस आ रही है।
लेकिन हमको बारिश आए, बुजुर्ग हैं, माताएं, बहनें यहाँ बैठकर आनंद ले रही हैं, किसी शहर की कमी नहीं। अगर मोदी सरकार ने मांगे ना मानी तो सारी दिल्ली का गिराव किया जाएगा, सारे चारों तरफ मोदी को घेर लिया जाएगा। एक मेरा सवाल ये, अगर सरकार कृषि क्योंकि दो मांगे महज अब बची हैं, कृषि कानून को वापस लेने की और एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने की, अगर एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए सरकार तैयार हो जाती है तो ऐसे में सरकार क्या ये नहीं कहेगी कि अब कृषि कानूनों को बिना नहीं इनकार करेंगे, तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, एमपीसी लागू करनी पड़ेगी, जो किसानों की पहले दिन की मांग है वो लास्ट तक रहेगी, इसके बिना और कोई मांग नहीं। हमारी बात क्या सरकार इस तरह का संदेश दे सकती है या इस तरह का एक नैरेटिव पेश कर सकती है कि जब सारी मांगे मान ली गई तो कृषि। बिल्कुल भविष्य आपके पास मैं वापस लौटूंगी, थोड़ी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है। इस बीच स्पर्श हमारे साथ बस के अंदर मौजूद है। चलिए ठीक है भविष्य, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस बीच स्पर्श का रुख करते हैं। स्पर्श, किसान जो हैं वो सिंघू बॉर्डर का हमने जो है टेम्परेचर जाना कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर किसान आक्रोशित हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि गवर्नमेंट को ये कानून वापस ही लेने पड़ेंगे। एमएसपी को लेकर के भी बार बार वो जिक्र करते नजर आ रहे हैं, यानी कि स्टैंड सभी का क्लियर है और सभी की एक राय कि ये कानून रिपील होने चाहिए। बिल्कुल कुछ इसी तरीके का जो कहे कि टेम्परेचर या फिर सरगर्मी है वो इस बस में जो है देखने को मिल रही है। किसान नेता जा रहे हैं बैठक के लिए और किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि हम जो है सरकार से कहेंगे कि 3 कृषि कानून जो है रद्द करने चाहिए, उसी के बाद जो है किसी तरीके से आगे की बातचीत होगी। हालांकि पिछली बैठक की बात करते हैं पूजा, तो 4 एजेंडे जो है रखे गए थे। 4 एजेंडों की बात करते हैं जिसमें वायु पर जो जुर्माना लगाया जाता था पराली जलाने को लेकर, और जो उसके साथ साथ जो बिजली अधिनियम एक्ट था वो, और उसके साथ साथ एमएसपी और जो 3 कृषि कानून, वो 3 कृषि कानून रद्द करने वाला जो मामला था वो सबसे ऊपर था। सरकार ने कहा ये जो है सबसे एंड में डिस्कस करते हैं, ताकि जो वार्ता और जो डेडलॉक बन गया था पिछले कई दिनों से बातचीत को लेकर, उसको जो है कहीं ना कहीं तोड़ा जाए ताकि वार्ता जो है अच्छे माहौल में हो। और वही जो है हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला था। पिछली बैठक के दौरान मंत्रियों ने जो है किसान संगठनों के लोगों के साथ खाना भी खाया था, चाय भी जो है पी थी। हमने भी जो है मुद्दा उठाया था, सार्थक संवाद कार्यक्रम होता है हमारा पूजा, हमारे प्रधान संपादक करते हैं, उसमें हमने उठाया था। शिव कुमार कक्का से हमने कहा था कि जो चाय है वो आप अलग पीते हैं, तो क्या मैसेज आप देना चाहते हो। और उसके बाद से जो है बदलाव देखने को मिला और जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो भी और जो किसान संगठन है वो भी जो है एक साथ चाय पीते हुए जो है नजर आ रहे थे। तो आज के जो एजेंडे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ी मांगे यही थी कि एमएसपी जो है लिखित रूप में दिया जाए, और उसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी मांग थी कि 3 कृषि कानून रद्द हों। हालांकि 3 कृषि कानून रद्द होने को लेकर सरकार की तरफ से किसी भी तरीके से ऐसा नहीं लग रहा है कि जो है रद्द होते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद जो तमाम किसान संगठनों के लोग हैं वो जा रहे हैं बैठक में। उनका कहना है कि उम्मीद तो है, लेकिन ज्यादा उम्मीद है ये ऐसी जो है किसी तरीके की बातचीत जो है निकलकर सामने नहीं आ रही है। मैं एक अगर प्रश्न गुरनाम सिंह चढ़ूनी से पूछ लूं, सर पिछली बैठक के दौरान तमाम मंत्री आपके पास आए, आप लोगों का खाना खाया, एक पॉजिटिविटी थी। एक अंतिम प्रश्न सर, कि क्या लग रहा है कि आज की बैठक में भी आप लोग बुलाएंगे, उसके साथ साथ कुछ निकल सकता है? देखिए, खाना तो सबका साझा होता है, खाना तो ऊपर वाले की देन होता है, वो तो कोई खाए इकट्ठा खाए तो अच्छी बात है, उससे तो माहौल अच्छा होता है, कोई बुरा नहीं होता। वो तो आज भी अगर वो हमारे साथ खाना चाहेंगे तो उनका स्वागत है, वो तो गुरु बिल्कुल। स्पर्श, जिस दौरान ये नाश्ता चल रहा था, भोजन वो खा रहे थे तमाम लोग, सरकार के नुमाइंदे और किसान प्रतिनिधि, मैंने आपसे यही सवाल पूछा था कि ये गुरु का लंगर है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है भोजन खाने का, तो ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने क्लियर कर दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। भविष्य आप भी हमारे साथ जुड़े, ग्राउंड जीरो से अहम तस्वीरें आपने साझा करी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान आंदोलन लगातार 40वां दिन है आज, 40 दिन से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और आज उम्मीद की एक किरण, 4 जनवरी तारीख है और सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच में एक बार फिर से बातचीत होगी। देखना यह होगा कि नतीजा निकलता है या गतिरोध जारी रहता है।